नमस्कार दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं कि किसी किसान की या किसी किसान के सहकृषक के नाम की यदि कोई त्रुटि हो जाती है खाते में, अर्थात किसी किसान का गलत नाम दर्ज हो जाता है या किसी सहकृषक का खाते में गलत नाम दर्ज हो जाता है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी परेशानी होती है। तो इसी संदर्भ में हमारे पास में एक दर्शक की एक कमेंट आई है, तो उसी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो आइए ले लेते हैं उस कमेंट को। कमेंट कुछ इस प्रकार से है। दर्शकों, कमेंट जो आई है वह आई है, सर मेरे पिताजी का नाम ज़मीन में घर का नाम दर्ज हो गया है और मेरे पिताजी का रिकॉर्ड में नाम अलग है। मैं अपने पिताजी का नाम जो समस्त रिकॉर्ड में है वह करवाना चाहता हूं। मैं तहसील एसडीएम कोर्ट में गया था। एसडीएम साहब ने मना कर दिया है कि मैं 5 साल से ज़्यादा नहीं कर सकता। आपके खसरे में शुरू से ही नाम गलत है। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें सर, हमें क्या करना है। तो इन दर्शक की जो कमेंट थी वह कमेंट है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 115 के संबंध में। तो आइए हम समझ लेते हैं कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 115 क्या कहती है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 115 कहती है कि भू अभिलेख में गलत या अशुद्ध प्रविष्टि का शुद्धिकरण। देखिए, गलत या अशुद्ध प्रविष्टि का शुद्धिकरण, तो सबसे पहले हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि गलत या अशुद्ध प्रविष्टि क्या होती है। देखिए, गलत का मतलब होता है कि जैसे हम उदाहरण के तौर पर हम मान लेते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का नाम रामलाल लिखा हुआ है और उस रामलाल की प्रविष्टि को अगर राजस्व अभिलेखों में पन्ना लाल दर्ज कर दिया जाता है तो यह मानी जाती है कि गलत प्रविष्टि हुई है। लेकिन जब अशुद्ध प्रविष्टि की बात आती है तो अशुद्ध प्रविष्टि हम उसे कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति का नाम रामलाल है लेकिन उस व्यक्ति का नाम राजस्व अभिलेखों में राम सिंह या राम प्रसाद दर्ज कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो त्रुटि होती है वह अशुद्ध त्रुटि या अशुद्ध प्रविष्टि मानी जाती है। अब हम इसको समझ लेते हैं कि इस प्रकार की यदि कोई त्रुटि होती है तो उसको जो है करेक्ट करने का, अर्थात उसको संशोधित करने का अधिकार किसे प्राप्त रहता है। तो आगे ही इस धारा में आया है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 115 में आया है कि भू अभिलेख में गलत या अशुद्ध प्रविष्टि का शुद्धिकरण। इसकी उपधारा 1 है, उपखंड अधिकारी स्वप्रेरणा से। स्वप्रेरणा से मतलब होता है कि उपखंड अधिकारी महोदय चाहे तो वे स्वयं ही इस प्रकार की प्रविष्टि को शुद्ध कर सकते हैं। आगे आया है, स्वप्रेरणा से या व्यतीत व्यक्ति के आवेदन पर। व्यतीत व्यक्ति से मतलब होता है कि जिस व्यक्ति के खाते में इस प्रकार की गलत प्रविष्टि हो गई है तो उस व्यक्ति के द्वारा यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो भी अनुभागीय अधिकारी महोदय अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय इस प्रकार की प्रविष्टि को संशोधित अर्थात सही कर सकते हैं। भू अधिकार पुस्तिका तथा अधिकार अभिलेख को छोड़कर धारा 114 के अधीन तैयार किए गए भू अभिलेखों में अपराधिकृत प्रविष्टियों को सम्मिलित करते हुए, अपराधिकृत प्रविष्टियों को सम्मिलित करते हुए, अपराधिकृत प्रविष्टि को भी हम समझ लेते हैं कि अपराधिकृत प्रविष्टि का मतलब ये होता है कि जब कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति का नामांतरण हुआ ही नहीं है लेकिन किसी प्रकरण क्रमांक का हवाला देते हुए उस व्यक्ति का नामांतरण या उसका नाम उसमें अंकित कर दिया जाता है। तो अपराधिकृत यहाँ इस रूप में माना जाएगा कि ऐसा कोई नामांतरण आदेश किसी प्राधिक अधिकारी के द्वारा जब पारित ही नहीं किया गया तो इस प्रकार की जब प्रविष्टि पटवारी महोदय के द्वारा त्रुटिवश हो जाती है तो उस प्रकार की प्रविष्टि को भी विलोपित करने का अधिकार उपखंड अधिकारी महोदय को दिया गया है। तो अपराधिकृत प्रविष्टि को सम्मिलित करते हुए गलत या अशुद्ध प्रविष्टि को ऐसी जांच, गलत या अशुद्ध प्रविष्टि के बारे में हमने जैसे पहले ही जान लिया, को ऐसी जांच जैसी कि वह उचित समझे करने के पश्चात शुद्ध कर सकेगा। कौन कर सकेगा? उपखंड अधिकारी महोदय। और ऐसी शुद्धियां उसके द्वारा अधिप्रमाणित की जाएगी। किसके द्वारा? उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा। आगे इसमें आया है, परंतु कलेक्टर की लिखित मंजूरी के बिना 5 वर्ष की कालावधि के पूर्व की किसी प्रविष्टि को शुद्ध करने की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जाएगी। तो इसका मतलब यह होता है कि ऐसी कोई त्रुटि, जैसा कि अभी 2022 चल रहा है, तो हम यह मान सकते हैं
कि 2017 से लेकर 2022 के मध्य यदि कोई त्रुटि हुई है इस प्रकार की, तो उस त्रुटि को सुधार करने का अधिकार जो है उपखंड अधिकारी महोदय का है। लेकिन 2017 से पूर्व की यदि कोई त्रुटि हुई है राजस्व दस्तावेजों में, तो उस त्रुटि को भी सुधार तो एसडीओ महोदय अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा ही किया जाएगा। लेकिन उससे पूर्व लिखित मंजूरी अर्थात जो है वहाँ से टिप जब तक लग कर नहीं आती है, अर्थात अनुमति जब तक वहाँ से जो कलेक्टर महोदय के वहाँ से लग कर नहीं आती है, तब तक एसडीओ महोदय जो है उस प्रविष्टि को संशोधित नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप एक काम और कर सकते हैं कि यदि कोई त्रुटि जो है वह 5 वर्ष से पुरानी त्रुटि है, तो उसके लिए आप जो है कलेक्टर महोदय को भी आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। कलेक्टर महोदय को जब ऐसा लगेगा कि इसमें जो है त्रुटि है वह 5 वर्ष से पुरानी है, तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा वहाँ से टिप लगा दी जाएगी और फिर वहाँ से जो प्रकरण है वह एसडीओ महोदय को कलेक्टर महोदय के द्वारा ही वहाँ से जो है फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, अर्थात वहाँ से भेज दिया जाएगा। फिर उसके पश्चात जो है एसडीओ महोदय उस प्रकरण में उचित जांच करने के पश्चात उसमें जो है उस प्रविष्टि को संशोधित कर सकते हैं। लेकिन एक बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, जैसा कि आपके प्रकरण में आया है, यदि देखिए मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि आपके पास में वह भूमि कहाँ से आई, अर्थात आपके पिताजी के नाम पर वह भूमि किस प्रकार से आई है, लेकिन मैं आपको यह बात भी इसमें बता देता हूँ कि कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा यदि कोई भूमि क्रय की है, यदि आपने भूमि क्रय की है, तो क्रय करते समय यदि उस भूमि में जो है विक्रय पत्र है, उस विक्रय पत्र में आपके द्वारा नाम जो है वह राम सिंह लिखवाया है, लेकिन आपके सभी दस्तावेजों में, बाद के दस्तावेजों में रामलाल यदि नाम है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपकी जो है विक्रय पत्र है उसी के अनुसार आपका नामांतरण हुआ है। और यदि नामांतरण उसी प्रकार से हुआ है, तो आप जो है उसमें बाद में राम सिंह की जगह रामलाल नहीं करवा सकते, क्योंकि आपके जो दस्तावेज है जो है वो जो है कोई त्रुटिवश उसमें जो है प्रविष्टि नहीं हुई है। एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के माध्यम से यदि आपके नाम की प्रविष्टि हुई है, तो उस नाम को भी सही माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार का संशोधन जो है वह एसडीओ महोदय के द्वारा नहीं किया जाता है और धारा 115 की परिधि में नहीं आता है। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति का नाम जो है फोती नामांतरण के माध्यम से आता है, जैसे कि हम उसी उदाहरण को ले लेते हैं कि किसी व्यक्ति का नाम यदि राम सिंह था और लेकिन जब फोती नामांतरण हुआ अर्थात दाखिल खारिज होता है, मान लिया जाए जैसे पैतृक रूप से किसी को भूमि कोई प्राप्त होती है, तो हो सकता है कि उसके वारिस का नाम जब राम सिंह था तो राम सिंह न लिखवाते हुए किसी व्यक्ति ने उसमें रामलाल लिखवा दिया गया। तो ऐसी स्थिति में भी ये इस प्रकार की प्रविष्टि जो है वह भी धारा 115(16) की परिधि में 115 की परिधि में नहीं आती है, क्योंकि उसके संबंध में एक जो है विधिवत आदेश पारित हुआ है और उस विधिवत आदेश के माध्यम से उस व्यक्ति का नाम उसमें राम सिंह दर्ज हुआ है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप उसको रामलाल करवाना चाहते हैं, तो आपको ऐसी स्थिति में जो है उस नामांतरण आदेश के विरुद्ध अपील करनी होगी और यह आपको रिलीफ मांगनी पड़ेगी। अपील भी आपकी एसडीओ महोदय के वहीं पेश होगी, लेकिन आपको यह रिलीफ मांगनी पड़ेगी क्योंकि हमारा जो नाम है वह सही नाम ये था, लेकिन त्रुटिवश इस में जो है पटवारी महोदय को यह नाम अंकित करवा दिया। ऐसी स्थिति में हमारा जो नाम है उसे संशोधित किया जाए। अब जैसा कि मैंने बताया था कि यदि आपका नाम किसी भूमि पर विक्रय पत्र के माध्यम से आया है, तो उस विक्रय पत्र को आप संशोधित करवा सकते हैं ताकि आपका नाम जो है उस भूमि पर संशोधन डिड के आधार पर करेक्ट हो सके। तो मैं विश्वास रखता हूं कि दी गई जानकारी आपको समझ आ गई होगी। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। आपका यदि कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।